जो 2 सूरा है, चाहे वो सूरा अल बकरा है या सूरा अल तलाक है, उन दोनों का ये मानना है कि किसी भी तरीके से डिवोर्स नहीं होना चाहिए। कोशिश होना चाहिए कि दोनों तरफ के बीच में सुलहनामा हो सके और सुलहनामा के से पहले इद्दत पीरियड का इंतजार किया जाए। क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद खुद तलाक के खिलाफ थे, तो उन्होंने इसको अधिक से अधिक अरबिक सोसाइटी को देखते हुए मुश्किल बनाने की कोशिश की और उस मुश्किल में उन्होंने कहा पहले आप इद्दत का इंतजार कीजिए, इद्दत के बाद सुलहनामे की बात कीजिए, अगर उस बीच में औरत अपनी इच्छा जाहिर करती है तो मेल मिलाप कीजिए और उसके बाद तो डिवोर्स ही खत्म। और उसके बावजूद अगर ये तय है कि डिवोर्स होना है तो 2 गवाहों को पेश कीजिए। और इसलिए उन्होंने कोशिश की कि कुछ करके किसी भी तरीके से इस प्रथा को समाप्त किया जाए। ये कुरान कहती है। विषय है तलाक का, तो मैं ये भी बताना चाहती हूं कि हनफी व्यवस्था, हनफी ज्यूरिस्प्रूडेंस के तहत जिसके मानने वाले 70% लोग भारत में हैं, हनफी है, सफी है, मालिकी है और हम्बली है, इन चारों व्यवस्थाओं में से 70% भारत के लोग हनफी व्यवस्था को मानते हैं, जिसके तहत तलाक़े बिद्दत को एक मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो सलाफी व्यवस्था है, जो कि प्यूरिटैनिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम कहा जाता है, उसमें इस व्यवस्था की मान्यता ही नहीं है। और इस पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े जो इस्लामिक राज्य है, जहां पर इस्लाम ही उनका स्टेट रिलीजन है, वहां पर भी इस व्यवस्था की कोई रेगुलेशन नहीं है, वो इसकी मान्यता नहीं देते। लेकिन हैरानी है कि भारत जैसे सेक्युलर देश के अंदर इसकी मान्यता है और जो पार्टीज अपने आप को सेक्युलर कहती है वही धर्म का दुष्प्रयोग करती हैं। कि इस बिल को लाने के कारण हमने भी दिल से कुरान को पढ़ा। उसमें जो सूरे निसा है, जिसमें डिवोर्स से पहले 5 स्टेप है, उसको पढ़ा। सूरे बकरा है, जिसमें 228 से 240 पेज तक डिवोर्स किस तरीके से क्यों दिया जाए, वजह क्या हो, पत्नी की भी वजह क्या हो, पति की भी क्या वजह हो, उसको पूरा डिटेल में दिया गया है। मैं कहूंगी अफसोस है कि आपकी कम्युनिटी के अंदर कुरान में डिवोर्स के लिए इतने एडवांस रूल बनाए गए हैं। मुझे गर्व है कुरान पे, लेकिन आपने अपनी ही कम्युनिटी को अवेयर नहीं किया, अपनी ही कम्युनिटी को अवेयर नहीं किया। महिला को भी उतना ही अधिकार है तलाक देने का और किस तरह से दोनों के रिलेशन को बना के रखना है, किस तरह से दोनों परिवार को इन्वॉल्व करना है, किस तरह से पहले 5 स्टेप में उनको रोकने की कोशिश करनी है। 3 तलाक में भी 90 दिन का टाइम दोनों को साथ बिताना है। उसके बीच में माहवारी अगर रुकती है, रिलेशन बनता है, तो वो सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होता है। इससे मजबूत डिवोर्स का तरीका नहीं हो सकता। तो मेरा ये कहना है, किसी अच्छे शायर ने कहा था, नहीं तो और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, एक तन्हा ये दर्द नहीं है। हमारी बहन लेखा जी ने बहुत अच्छा जी, लेखी जी ने, सॉरी कोई बात नहीं, आप उसको लेखा लेखी कर दीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिए। तो मेरा ये कहना है, इन्होंने इस्लामी लॉज का बड़ा अच्छा मुताला किया, लेकिन मैं अकेले मिलना चाहूंगा, आप मुझे टाइम दीजिएगा। जो बुक्स नहीं, आपने जो बुक्स रेफर किया है मैडम, वो हमारे इस्लाम की, जैसे आपने कहा यहाँ हनफी 70% हनफी लोग रहते हैं, जो आपने बुक रेफर किया वो 10% मुसलमानों को, जो लोग नुमाइंदगी करते हैं, जो इस्लाम के अंदर इंटरप्रेट करते हैं, मैं आपके साथ आके बैठूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि सही किताबें कौन सी है जो आपको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगी तो मुझे भविष्य में बहुत कुछ आपसे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। नहीं, सलफी देखिए, सलफी वो लोग हैं जिनको आज आप हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको दहशतगर्द करार दे चुकी है। हम सलफियों के साथ नहीं है, हम सलफियों के साथ सेक्टर के साथ नहीं है, हम उनके अकीदे को नहीं मानते। आज पूरे हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वही सल्फी सेक्टर करा रहा है, प्रूव हो रहा बार बार, उसका रेफरेंस देंगे। मैं इस हाउस में कम से कम नहीं मानूंगा, मैं बैठूंगा बाद में आपको बताऊंगा कि आप उसको देखिए और सही नजरिए से आप देखेंगी तो इस्लाम से आप बहुत जल्दी
बहुत करीब हो जाएंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाएगी। नहीं, हम लोग में तलाक़े बिद्दत को कबूल किया गया है। आप आयत बताइए मुझे। देखिए, आप ये डिबेट करेंगे, मैं इसके लिए नहीं तैयार हूं क्या।